ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है, अगर आप ये करते हो ना, तो आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दीपक लेना है, बेलपत्र लेना है और काले तिल से विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कौन सी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो या विवाह शादी से जुड़ी समस्या हो, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना चाहिए। तो गुरुजी की कथा का सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको 5 गिनकर बेलपत्र लेने हैं और जो 5 बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में जानकारी देते हैं कि न्यास से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर के जो भी दोष है, समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। तो सबसे पहले शिव मंदिर में पहुंच जाइएगा और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम आंसुओं से बनी हुई है। और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो कामना है वो तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ घर में जो बीमारियां हैं, समस्या है, वो भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 5 बेलपत्र। तो इन 5 बेलपत्र को अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 5 जगह समर्पित करना है। आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो आपको पहले बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है शिवलिंग के सीधे वाले भाग पर, गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। इसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है माता अशोक नदी वाली जगह पर। इसके बाद आपको चौथी बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। और प्रत्येक बेलपत्र समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको 4 बेलपत्र उठानी है और अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 4 अलग जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो 5वीं और आखिरी बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे श्री शंभु, हमारी ये कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन धान को लेकर हो या जीवन में सुख शांति को लेकर हो, तो कैसी भी कामना है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और वो एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो भी समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय भी आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उन्हें समाप्त करेगा। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म होगी और हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है दीपक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको लेनी है गोलबत्ती। ठीक, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको डाल लेना है घी। अगर गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको गोलबत्ती का दीपक ले लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये दीपक कौन सा होना चाहिए। देखिए, अगर आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, या अगर आपको आटे के दीपक मिल जाए तो वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आटे के दीपक उपाय करने से देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। और आखिरी में इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में जानकारी देते हैं कि न्यास से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर के जो भी दोष है, समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो समाप्त होने लगती है। और मात्र इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो।
और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको उपाय कर लेना है। तो आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, ठीक है, उसको उठाना है और उसको आपको चौखट पर रख देना है। देखिए, आप चौखट पर जब भी दीपक जलाए ना, तो उस दीपक के नीचे आसन के तौर पर कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखें। तो इस प्रकार से आपको आसन लगा देना है, उसके ऊपर दीपक रख देना है और इस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसके बाद आपके पास जो काले तिल है उनको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको विशेषकर तुम्रुका जी से प्रार्थना करना है कि हे तुम्रुका जी, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ अगर आपका दुर्भाग्य आपका साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य है और आपको कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो वो दुर्भाग्य समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन काले तेल को जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। देखिए, काले तेल का उपाय अगर आप करते हो ना, तो ये आपके जीवन के सारी दुख परेशानी समस्या को खत्म करता है। तो काले तेल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक लगाकर टुम्रुका जी का स्मरण जरूर करना है। इसके बाद आपको चले जाना है शिव मंदिर के अंदर और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपकी कामना पूर्ण करेंगे और टुम्रुका जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी समस्या है, वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, विशेषकर तीसरा वाला उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, धन संपदा बढ़ी नहीं रही है, कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो उसके लिए आपको फिर तीसरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बताएंगे उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, तो व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। ठीक है, चंदन कौन सा लेना है, तो आपको लाल चंदन लेना है। कितना लेना है, मात्र एक चुटकी लाल चंदन लीजिएगा और फिर हमें उपाय करना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आगे हमने आपको जो चंदन बताया है, ठीक है, वो चाहे एक चम्मच चंदन हो या एक चुटकी चंदन हो, वो उठाकर आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर जल के लोटे को उठाकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ चले जाइएगा, और बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप किसी शिव मंदिर के आसपास वहाँ देखिएगा, आपको जरूर बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है और आपके पास जो एक जल का लोटा है जिसमें आप लाल चंदन मिला कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माता पार्वती जी का स्मरण करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त कर दें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन संपदा बढ़ाने के लिए हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर निवेदन करना है कि हमारे घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो भी समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको लाल चंदन वाला जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे जरूर समर्पित करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और फिर आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से आपको 3 में से जो उपाय अच्छा लगे वो जरूर करिएगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय हमने आज बताए हैं, जो अच्छा लगे जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।